हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं रेलवे से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज एक हम नई वीडियो के साथ आए हैं। और ये वीडियो जो आज बनाने वाले हैं, काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है ये रेलवे की, सेक्शन कंट्रोल के बारे में। तो सेक्शन कंट्रोलर, इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी 368 यानी 368 इसकी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी अब की बार फर्स्ट टाइम डायरेक्ट वैकेंसी आई है और इसको आरआरबी कंडक्ट करा रहा अब की बार। तो आज हम इसकी वीडियो में बात करते हैं। तो इस वैकेंसी की बात करें तो ये रेलवे की जो वैकेंसी है लेवल 6 की पोस्ट है और ये पहली बार ये वैकेंसी अब की बार आई है, तो इसलिए भी थोड़ी पॉपुलर हो जाती है। हालांकि इसकी बात करें, फॉर्म इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके थे और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी उस समय। तो इसके फॉर्म है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हुए थे और 14 अक्टूबर तक फॉर्म इसके भर गए थे। और इसकी मॉडिफिकेशन डेट जो चली थी, यानी कि अगर किसी के फॉर्म में गलती थी या कुछ था, तो वो 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में उसे सही भी कराया जा चुका था। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसकी वर्किंग को लेकर, तो इसका वर्किंग जो है वो क्या है, आज हम इस सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसका वर्किंग कैसे होने वाला है और इसका मेन काम इनका होता क्या है, तो आज हम इन पे बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इनका कैसे होने वाला है और रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इसका एग्ज़ाम जो है तो बिल्कुल अलग है। मतलब कि इसका जो सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, यानी CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका साइको होगा, जो कि आपका जिसे बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। तो इसका एक साइको होगा, बाकी इसका एक ही एग्ज़ाम है, CBT 1 होगा। लेकिन इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा ये वैकेंसी और भी डिफरेंट है। सिलेबस इसका थोड़ा ऊटपटांग है और बिल्कुल नया है, तो कुछ इसलिए भी। लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, क्योंकि इसकी पोस्ट जो है वो उसका काम ही बिल्कुल ऐसा है, तो इसलिए पोस्ट, और ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट हो भी क्यों जाती है इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, इनका मेन काम होता क्या है और ये पोस्ट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि रेलवे का जो संचालन होता है ये इनके द्वारा ही कराया जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये क्यों होती हैं, क्योंकि रेलवे में जो गुड्स ट्रेन होती हैं या पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, तो उनका जो संचालन किया जाता है वो इनके द्वारा ही कराया जाता है। मतलब अभी आप बोलेंगे कि उनको चलाता तो मतलब लोको पायलट है और गुड्स गार्ड होते हैं, वो उनको मेंटेन करते हैं। देखिए, उनका काम चलाने का है और स्टेशन मास्टर का जो काम है वो पाथ को क्लियर करने का। लेकिन इन सब के बीच में जो हेड उनका होता है या उस चीज़ को जो ऊपर से देखता है, जो कि मतलब हिडन होता है, हम सबको नहीं दिखा देता, वो यही होता है, कंट्रोलर होता है, जो इन सबको मेंटेन करता है। लोको पायलट को, ये मतलब जो ये ट्रेन चलाते हैं इन सबको, और स्टेशन मास्टर को और मेंटेन कौन करता है, यही करता है। और जो भी जितनी भी सारी ट्रेन होती हैं, जो मतलब गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन जा रही हैं, तो और जितनी पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनको जो लाइन क्लियर जो जाती है, यानी कि उनको जो थ्रू जाती है, गुड्स गाड़ी को रोक के और पैसेंजर को थ्रू लाइन दी जाती है, वो इनके द्वारा ही मतलब किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इनके बारे में, इनका मेन कार्य होता क्या है। देखिए, इनका मेन कार्य की बात करें तो मॉनिटरिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स इन अलाउड सेक्शन, मतलब कि इनका एक सेक्शन होता है, वो बटा हुआ होता है, तो वो उसको मॉनिटर करते हैं। एक सेक्शन इनका मतलब बटा हुआ है, मतलब कि जैसे कि मोटा मोटा बात कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली से लेकर लखनऊ वाला एरिया होगा, तो उसमें कुछ एरिया इनका बटा हुआ होगा। उस एरिया के सेक्शन में जितनी भी ट्रेन चलेंगी इनके एरिया में आएंगी, तो उसका उनको जो गुड्स ट्रेन होंगी, पैसेंजर ट्रेन होंगी, उनका आवागमन जो होगा इनके थ्रू यही देखते हैं उस चीज़ को, इस प्रकार से है। तो जैसे कि इंश्योर द सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन, तो उनका सही समय पर ट्रेन को पहुंचाना और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना इनका ही काम होता है। हालांकि ये इनकी जो पोस्टिंग होती है ये डिवीजनल लेवल पर होती है, ये डिवीजन के अंदर बैठते हैं, मोस्टली डिवीजन के अंदर ही इनकी ड्यूटी होती है, तो वहीं से ये मॉनिटरिंग करते हैं उस चीज़ को। और ऑर्डर किसको देते हैं, ऑर्डर जो देते हैं ट्रेन्स का वो स्टेशन मास्टर को देते हैं, और स्टेशन मास्टर के थ्रू वो बात लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर तक पहुँचती है। तो मेन कार्य किसका होता है, तो इसमें स्टेशन मास्टर जो काम करता है वो मीडिएटर का करता है। किसके बीच में करता है, कंट्रोलर के बीच में और गुड्स गार्ड एंड लोको पायलट के बीच में। जो मीडिएटर का काम करेगा स्टेशन मास्टर करेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, कंट्रोलर से आएगी। तो ये कंट्रोलर का यहाँ पे थोड़ा काम होता है। तो ये कंट्रोलर का काम होता है, जो मेन काम इसका जो होता है वो मॉनिटरिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ये मेन इसका काम है। मतलब कि इसमें मैक्सिमम काम जो देखते हैं गुड्स ट्रेन का देखते हैं। हालांकि इसमें पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं, पैसेंजर ट्रेन को पंक्चुअलिटी देखता है, लेकिन उसमें हालांकि वो भी कंट्रोलर के थ्रू ही होते हैं, कंट्रोलर से ही उनका प्रमोशन होता है, लेकिन वो सीनियर हो जाते हैं इनसे भी। तो पहले आपको जो ड्यूटी दी जाएगी वो गुड्स ट्रेन पे ही दी जाएगी। तो इनके मेन कार्य की बात करें तो सही समय पर ट्रेन को पहुंचाना और उनका आवागमन जो होता है गुड्स ट्रेन का, तो मेन कार्य इनका यही होता है। तो अभी आई होप आपको इनका कार्य समझ में आ चुका होगा। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका, इसमें आपका CBT 1
CBAT होगा, फिर DB होगा, फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल में आपका A2 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए आपका, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 की। तो CBAT होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि साइको टेस्ट होने वाला आपका इसमें। तो ये आपका CBT 1 इसका मेन है, तो मेन एग्जाम इसमें एक ही है CBT 1, उसके बाद आपका साइको है, ये आपका होने वाला है। और अभी बताएंगे फाइनल मेरिट इसकी कैसे बनने वाली है। CBT 1 और CBT 2 इसके मार्क्स जुड़ के तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। और CBT 1 में जो आपके 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो अब इसकी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसका ये होने वाला है आपका, थोड़ा सिलेबस इसका बिल्कुल डिफरेंट है रेलवे के और एग्जाम से, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है आपका एनालिटिकल, मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग, ये इसके 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो कि इसके काम के अकॉर्डिंग ही इसमें ये दिया हुआ है। इसका मैथमेटिक्स कैपेबिलिटी जो है वो 60 नंबर का है, और आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है 20 नंबर का है, और मेंटल रीजनिंग जो है वो आपकी 20 नंबर की है। ये आपका जो लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है, इसमें क्या है कि इसमें आपको किसी भी चीज़ के पैराग्राफ दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी भी चीज़ का पैराग्राफ होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छांटने होंगे, उस प्रकार से ये दिया होगा। बाकी रीजनिंग में जो आपकी रीजनिंग है वो रीजनिंग से दिया होगा, और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के ऊपर, एक शॉर्ट वीडियो, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसकी एक सिलेबस की शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसमें लिया नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इसका अलग से दिया हुआ है। तो मैं इसकी सिलेबस जो है, जो इसमें क्या क्या पार्ट आने वाले हैं एग्जाम में, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका 16 नंबर का होने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। बाकी इसका जो टाइम दिया हुआ 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो ये इसका सिलेबस हो गया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तो इसका जो मेन है वो सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस ही है, क्योंकि सिलेबस इसका मेन इसलिए हो जाता है, रेलवे के सभी एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपका हो गया। नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रही है, जो कि आपकी 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। CBT 1 में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन वो कंडीशन दिया हुआ है, अगर जो कैंडिडेट हैं, अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका एक दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जा रहा है तो आप आई थिंक आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो उसमें वो साफ साफ दिया हुआ है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ही आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी, ऐसा उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी की। तो सैलरी इसकी कितनी होने वाली है, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी कितनी होने वाली है, बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो इनकी मोटा मोटा अगर ग्रॉस की बात करें तो आपको इसमें यानी कि 65,000 से लेकर 70,000 इसमें आपकी सैलरी बनने वाली है। देखिए, पहली तो ये आपकी 4200 ग्रेड की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है, और इसका जो बेसिक है वो 35,400 है। तो इस वजह से इसका जो बेसिक ही आपका 35,400 है, तो सैलरी ओबियसली आपकी 60 से प्लस पहुंचने वाली है। तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा आपको, वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आपका HRA हुआ, NDA हुआ, TA हुआ, DA हुआ, और बेसिक पे जो इसका अपने इंक्लूड रहता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेयरिंग अलाउंस हो गया, और बेसिक पे हो गया। तो ये 3-4 चीज़ होती हैं जो कि आपको इसमें सैलरी में इंक्लूड की जाती है। इस वजह से इनकी सैलरी 60 से लेकर 70 के बीच में पहुंच जाती है कैश इन हैंड। तो आपको जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 60 से लेकर 70,000 के बीच में आएगी। और ये XYZ सिटी है उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसमें आपका 5-6 हज़ार का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी भर्ती की बात करते हैं तो देखिए, पहले अभी तो इसकी वैकेंसी डायरेक्ट आई है तो इसलिए ऐसा है। पहले जो इसकी भर्ती थी वो GDC के थ्रू होती थी, यानी कि रेलवे के थ्रू इसकी भर्ती पहले कराई जाती थी पूरी। अभी इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इनको क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है। अभी अगर इनकी बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर को क्या क्या चीज़ मेन है और जो इनको आना चाहिए। देखिए, इनको सिखाया जाता है, पहले तो स्टेशन के बारे में सिखाया जाता है, कौन कौन से स्टेशन इनके सेक्शन में आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। जो उस एरिया के स्टेशन से सारे सिखाए जाएंगे। यार्ड्स जो होते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाती हैं, वहाँ पे उनके यार्ड्स के बारे में, और साइडिंग्स जहाँ पे जो रेलवे के इनकम के सोर्सेज होते हैं, साइडिंग्स के होते हैं, जो प्राइवेट साइडिंग होती है वहाँ से रेलवे माल पहुँचाती है वहाँ पर, या जहाँ पे माल पहुँचाती है रेलवे और जहाँ से माल कलेक्ट करती है, तो साइडिंग्स होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे और लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट्स हो गए, वो इनको पता होना चाहिए। और जो स्टेशन में लूप लाइन होती हैं और मेन लाइन है, उनके बारे में इनको पता होना चाहिए।